फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे इस वीडियो में। पीरियड्स में या फिर अगर हम हिंदी में बोले तो रजस्वला धर्म में या मासिक धर्म में जब स्त्रियां होती है तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लग जाती है, स्पेशली पूजा पाठ से रिलेटेड। जैसे कि आप मंदिर नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, भोग नहीं बना सकते, ना आप भोग लगा सकते हो, दर्शन नहीं कर सकते, या फिर अगर आप तुलसी जी में पानी भी देना चाहो तो वो भी आप नहीं दे सकते हो। कई लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि आपकी छाया भी तुलसी जी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो वो सूख जाती है। हवन में नहीं बैठ सकते। तो बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमारे ऊपर लगाई जाती है। पर इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या स्त्रियां सच में इतनी ज्यादा अशुद्ध हो जाती है उस टाइम पे? क्या स्त्रियों के टच करने पे भगवान भी अशुद्ध हो जाते हैं? या फिर अगर ये सच में इतना बड़ा अशुद्ध माना जाता है तो फिर इसके आगे रजस्वला धर्म या फिर मासिक धर्म यानी कि धर्म क्यों लगाया जाता है? तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि आज के टाइम पे हम इसको जैसे एज अ टैबू लेते हैं, तो क्या स्टार्टिंग से ही हिंदू धर्म में इसको एज अ टैबू लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? दूसरा, हम ये भी देखने जा रहे हैं कि ये अशुद्ध वर्ड आया कहाँ से, क्या इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की गई या स्टार्टिंग से ही इसको बहुत ज्यादा अशुद्ध माना गया है? तीसरा, हमारे हिंदू ग्रंथों के हिसाब से या आयुर्वेद के हिसाब से इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई है, क्या डूज एंड डोंट्स लिखे गए हैं और इसके बारे में क्या लिखा गया है। और चौथा, हम ये भी देखेंगे कि क्या सच में हमारे हिंदू ग्रंथों के हिसाब से मंदिर जाना मना किया गया था या पूजा पाठ करना मना किया गया था इस टाइम पे या नहीं, और अगर ऐसा था तो क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर इस पीरियड में सच में स्त्रियां अशुद्ध हो जाती है तो ऐसा क्यों कि इंडिया के सदर्न पार्ट में इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कन्या के फर्स्ट पीरियड आने पे इसको बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर कई लोगों को इनवाइट किया जाता है उस सेलिब्रेशन में। और ये सेलिब्रेशन 1-2 दिन का नहीं बल्कि 1 वीक का चलता है और कई जगह तो इसको 15-16 दिन तक भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये कहा जाता है कि अब हमारी जो बिटिया है वो बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है, नाउ शी इज एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ऐसे ही एक और सेलिब्रेशन की बात करती हूँ, वो भी इससे बड़े लेवल पे। आपको मालूम ही होगा कि कामाख्या देवी मंदिर में जून के महीने में जब ये माना जाता है कि देवी माँ मेंस्ट्रुएट करती है, उस टाइम पे एक अंबुबाची मेला लगता है जहां पर लाखों की संख्या वहां पर आती है उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। तो अगर ये सच में अपवित्र या अशुद्ध है तो इस चीज को सेलिब्रेट करने की प्रथा कहां से आई? और दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब देवी माँ खुद रजस्वला धर्म में है तो स्त्रियों के रजस्वला धर्म होने पे वो अशुद्ध या अपवित्र कैसे हो जाती हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे जो ग्रंथों में लिखा है उसको मिस इंटरप्रिटेट करके बताया गया हो, या हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसको समझने में हमें कुछ गलती हो गई हो? हिंदू धर्म बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग था। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सेक्स एजुकेशन का। सेक्स एजुकेशन कभी भी हिंदू धर्म के अंदर या फिर सनातन धर्म के अंदर कभी भी टैबू नहीं रहा। जिसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों की दीवारों पे कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं जो कि हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। हिंदू धर्म के अंदर पूरा का पूरा एक ग्रंथ है जो कि सेक्स एजुकेशन पे बेस्ड है, जिसको हम कामसूत्र के नाम से जानते हैं। तो अगर सेक्स एजुकेशन एक टैबू नहीं था तो जो मेंस्ट्रुएशन है या फिर जो रजस्वला धर्म है वो एक टैबू कैसे बन सकता है? जब एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ या फिर कह सकते हैं कि बाहर से जब इस्लाम आया या ब्रिटिशर्स आए तो सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे बदलाव आए, उसकी बहुत सारी प्रथाओं के अंदर बदलाव आए। जैसे कि मैंने आपको एक प्रथा बताई थी जिसके अंदर फर्स्ट पीरियड को सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है और बड़े ही धूमधाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उस सेलिब्रेशन के अंदर बहुत सारा बदलाव है क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि किसी भी एक्सटर्नल इन्वेडर्स को या फिर किसी भी इस्लामिक इन्वेडर्स को पता चले कि हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है या फिर मैच्योर हो गई है। तो पेरेंट्स ने भी अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए इन सेलिब्रेशंस को या तो कम कर दिया, सीमित कर दिया या खत्म कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे बदलाव हमारे सनातन धर्म में आए ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वेडर्स। और फिर धीरे धीरे करके टैबू बनता गया।
जिसमें कि ये माना जाता है कि किसी को बताओ मत कि पीरियड्स आ गए हैं, या फिर लड़कियों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई जो कि हो सकता है कि हमारे ग्रंथों में नहीं लिखी गई हो, और एक वर्ड जोड़ दिया गया अशुद्ध। तो अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि अशुद्ध वर्ड आया कहाँ से, क्या ये हमारे जो ग्रंथ है वहां से लिया गया या एक्सटर्नल इन्वेडर से आया गया, कहीं से भी ये अशुद्ध वर्ड आया हो। पर एक्चुअली में जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है उसका क्या मीनिंग था, और जब एक्सटर्नल इन्वेडर्स आए तब ये अशुद्ध का मतलब क्या बन गया। वैदिक युग में अशुद्धि का मतलब शारीरिक गंदगी या फिर संक्रमण से था। इस टाइम पे कहा जाता है कि स्त्रियों का जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो इस टाइम पे दे विल बी इजीली इन्फेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फेक्शन। इस वजह से बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बनाए गए। और वैसे भी ये कहा जाता है कि स्त्रियों के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि उसके मेंटल स्टेट या फिर फिजिकल स्टेट पे इफेक्ट करते हैं। तो इस टाइम पे ये एक सिंबल होता है कि आपके शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है, और इस वजह से बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बनाए गए। इवन बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं जो ये बताते हैं कि मेंस्ट्रुएटिंग लेडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिजिकली रिलैक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि इस टाइम पे वो बहुत सारे बाहरी इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो जाए। दूसरा, इस टाइम पे महिलाओं को स्ट्रेस फ्री होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इट कैन इफेक्ट योर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक मास्टर ग्लैंड जो हमारे यहाँ पर होता है, विच कैन इफेक्ट द अदर ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। तो इनडायरेक्टली वो हमारे प्रोडक्शन ऑफ द एग को भी इफेक्ट कर सकता है, या फिर कह सकते हैं हमारे रिप्रोडक्शन साइकिल को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से कहते हैं कि इस टाइम पे हमारा जो मेंटल स्टेट है या जो फिजिकल स्टेट है वो पूरा का पूरा रिलैक्स होना चाहिए। और इसी वजह से हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स बनाए गए ताकि हमें मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से रिलैक्स मिल सके। अब देखते हैं कि हमारे आयुर्वेद में इसके बारे में क्या लिखा गया है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई भी दोषपूर्ण नहीं है, और जो रजस्वला स्त्री है वो किसी प्रकार से निंदनीय या फिर अपवित्र नहीं है। इस टाइम पे ये भी लिखा हुआ है कि हमारे वात, पित्त और रक्त धातु में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, मन स्थिर नहीं रहता, और वात दोष जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता में ये कहा गया है कि रजस्वला या पीरियड्स स्त्रियों के लिए विश्राम हेतु है, इसमें स्त्रियों को विश्राम करना चाहिए। इवन आयुर्वेद का एक भाग है, एक पार्ट है जिसको हम रजस्वला परिचर्या के नाम से जानते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई है, सारे नियम बताए गए हैं जो मैं अभी तक आपको बोलती आ रही हूँ कि कुछ डूज एंड डोंट्स है, वो सारे के सारे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इलाबोरेट करके बताए गए हैं कि ये डूज एंड डोंट्स किस वजह से हैं। कहा जाता है कि इस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि वात और पित्त बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि बॉडी के अंदर एक नई एक्टिविटी हो रही है, तो हमारा जो वात और पित्त है वो बिगड़ जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, ये बहुत सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं जैसे कि क्रैम्प्स आते हैं, पेट दर्द होता है आजकल के टाइम पे, या फिर आप लेडीज़ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हो जैसे पीसीओडी, पीसीओएस है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, फ्लो कभी कम या ज़्यादा हो रहा है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो आजकल डिजीज़ आप देख रहे हो ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमारा जो वात और पित्त का इम्बैलेंस है वो हम बैलेंस नहीं कर पाते। और वो सारी चीज़ें इस रजस्वला परिचर्या में लिखा गया है कि किस तरह से आप इस टाइम पे बिहेव करो, इस टाइम पे अपने शरीर को रखो ताकि आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से वात और पित्त इम्बैलेंस हो रहा है वो बैलेंस हो जाए। तो वात और पित्त को बैलेंस रखने के लिए बहुत सारे डूज एंड डोंट्स थे, जैसे कि कुछ भी भारी सामान नहीं उठाना है, या शरीर को आराम देने के लिए शरीर के बहुत सारी जो एक्सरसाइजेज है वो नहीं करनी है। कई बार आपने देखा होगा कि स्त्रियों को उस टाइम पे रसोई में जाने से ये मना कर दिया जाता था क्योंकि वो चाहते थे कि शरीर को जितना आराम मिलेगा उनका जो वात दोष है उतना कम होगा। ये कहा जाता था कि स्नान भी नहीं करना चाहिए, इससे भी वात दोष उत्पन्न
हो सकता है। मेहंदी के लिए मना करते थे कि मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, इस टाइम पे ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म खानी चाहिए क्योंकि इससे पित्त दोष हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट्स थे जिससे कि स्त्रियों के अंदर जो वात दोष और पित्त दोष है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। तो उनको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे ऐसे नियम लगाए गए थे ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो सही रहे। अब इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन पूजा पाठ से रिलेटेड या फिर मंदिर जाने से रिलेटेड नहीं लगाएगी। इसके अंदर हाँ ये तो बोला गया है कि आपको स्नान नहीं करना है, इससे कि आपका वात डिस्टर्ब हो सकता है। तो हो सकता है कि ये एक अंडरस्टूड वाली बात थी कि अगर आप स्नान नहीं करेंगे तो आप पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इससे इनडायरेक्टली उस चीज़ को जोड़ा गया हो और धीरे धीरे करके इस चीज़ को बिल्कुल ही एज अ टैबू ले लिया गया हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया, इस टाइम पे ग्रंथों में या आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि स्त्रियों के शरीर को जितना आराम दोगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। इवन जैसे मैंने आपको बताया कि किचन के अंदर भी उनको मना किया जाता था कि आप मत आओ, आप अपने शरीर को पूर्णतः आराम दो। तो जब आप किचन में नहीं आ सकते हो ताकि आपके शरीर को आराम मिले तो आप मंदिर कैसे जा सकते हो। कहने का अर्थ ये है कि आपके शरीर को आराम देने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स लगाए गए जिसमें कि पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी गई। बट आज के टाइम पे इसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा टैबू ले लिया गया और बाकी सारी रिस्ट्रिक्शन तो हट गई। अब लेडी क्या क्या नहीं करती है, वो किचन में भी जाती है, हार्ड वर्क भी करती है, बाहर जाके काम भी कर रही है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें भी खा रही है, ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी खा रही है, मेहंदी भी लगवा रही है। इसमें बल्कि कहा भी जाता है कि नाखून नहीं काट सकते हैं, श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, बालों को नहीं छाटना चाहिए। तो वो सारे काम तो हो रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस था वो तो सारा हट गया और सारी चीज़ें हो रही है। बस एक पूजा पाठ या फिर मंदिर को लेके ही हम इसके ऊपर अटक गए कि ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ को लेके हम अभी तक अटके हुए हैं, बाकी चीज़ें हम कर रहे हैं। बल्कि जो लोग कहते हैं ना कि इस टाइम पे नाम जब भी नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर लिखा गया है कि इस टाइम पे एक स्त्री को मेडिटेट करना चाहिए क्योंकि इस टाइम पे मेडिटेशन करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। उनका जो शरीर है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, इस वजह से उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि वो एकाग्रचित होके मेडिटेट कर सकें। सो एट द एंड मैं बस यही बोलूँगी कि इट्स नॉट अ कर्स, इट्स अ ब्लेसिंग्स, साइंटिफिकली भी और अध्यात्म के रूप में भी। क्योंकि एट दिस टाइम अ लेडी इज गेटिंग प्रिपेयर हर बॉडी टू गेट प्रेग्नेंट, टू गिव अ लाइफ। तो ये एक टाबू के रूप में नहीं बल्कि एक ब्लेसिंग के रूप में आपको लेना चाहिए। इस टाइम पे आप जितना हो उतना आराम करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिनको एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है उनके साथ शेयर हो सके। जहाँ पर इस चीज़ को टैबू लिया जाता है वहाँ पर आप इसको शेयर करें ताकि वो अपने जो विचार है वो हमारे ग्रंथों के साथ या हमारे सनातन धर्म के साथ जोड़ सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप अपने विचार भी हमें शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।